अंतरिक्ष का एक ऐसा राक्षस जो कि हमारी पृथ्वी को भी खा सकता है, जो हमारे पूरे ग्रह जितने भी 9 हमारे प्लैनेट्स हैं सबको खा सकता है, यहाँ तक कि हमारे सूरज को भी खा सकता है। बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। इसके बारे में काफ़ी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी, पर ये वीडियो में पूरी जानकारी, ब्लैक होल कैसे काम करता है, ब्लैक होल को कैसे देखा जा सकता है। क्योंकि साइंटिस्टों को माने तो ब्लैक होल काला होता है और कोई भी काली वस्तु को देख कैसे पाओगे। सपोज करिए कि ब्रह्मांड भी काला है और ब्लैक होल भी काला है, दोनों आपस में जब काले हैं तो उसे आप कैसे देख सकते हो, कैसे पता लगेगा कि ब्लैक होल है या नहीं है। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आप अगर नहीं जानते हो तो इस चीज को जान करके सोचोगे कि क्या क्या चीज है इस दुनिया में भरा पड़ा। सर्वप्रथम जानते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। दरअसल कोई भी तारा होता है, हम मान लेते हैं सूर्य को। सूर्य आज अंतरिक्ष में जल रहा है, लगातार जले जा रहा है, लेकिन एक समय सूर्य के साथ ऐसी घटना घटेगी जब वो जलते जलते बुझने लगेगा। बुझते बुझते अपने ही स्थान पे वो सिकुड़ने लगेगा और एक दिन इतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा कि वो ब्लैक होल का आकार ले लेगा। यानी कोई भी तारा ब्लैक होल जाते जाते बन जाता है। आपको ये बात पता चल गई। अभी आप जानिए, पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्लैक होल तो बन गया, तारा बुझ गया, बन गया ब्लैक होल। ब्लैक होल बिल्कुल काला हो गया, पर इसे देखते कैसे हैं। सबसे पहले हमारी देखने की प्रक्रिया को समझिए। अगर इंसान या फिर कोई भी जानवर अपनी आंखों से कोई चीज देखना चाहता है तो उसमें एक चीज कॉमन होती है। कोई भी प्रकाश जब हमारे आंखों में आकर के घुसती है तभी हमें वो चीज दिखती है। सपोज करिए कि कोई गाड़ी है जो सामने खड़ी है, अब सूर्य का प्रकाश उस गाड़ी पे पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ा, तब जाकर के हमें गाड़ी दिखेगी। इसी प्रकार से हम हर एक वस्तु को देखते हैं। हर एक वस्तु से टकरा करके हमारी आंख में लाइट आती है जिससे हमें दिखाई देता है। ब्लैक होल के केस में यह मामला सीधा खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्लैक होल जो होता है वो रोशनी को ही खा जाता है। सपोज करिए कि सामने आपके ब्लैक होल है, अब रोशनी उस पे पड़ी लेकिन ब्लैक होल उस रोशनी को खा गया। अब क्योंकि हम देख सकते हैं उसी चीज को, जैसे कि रोशनी किसी पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों तक आई तो हम उसे देख सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल के सिलसिले में क्या है कि जब रोशनी ब्लैक होल पे पड़ती है तो वो रोशनी को ही खा जाता है, जिससे कि हमें ब्लैक होल दिखाई ही नहीं देता है। अब जब लाइट को ही ये खा जा रहा है और जब दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ब्लैक होल को जाना कैसे जाए कि वहां पे ब्लैक होल है। तो देखिए, इसके लिए 2 टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। एक का नाम है रेडियो टेलीस्कोप और दूसरे का नाम है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। इन दोनों चीजों से जो ब्लैक होल है उसका पता लगाया जाता है। दरअसल जो ब्लैक होल होता है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आपके जो भौतिकी के नियम हैं, जो साइंटिफिक नियम हैं, वो फेल हो जाते हैं। किस प्रकार से, जरा ध्यान से देखिए। नियम के अनुसार जो हमारी लाइट है वो जाती है और टकरा कर वापस आती है, उसको भी सोख जाता है। जब आप जो इवेंट होराइजन है इसके पास में जाओगे तो वो खींचने लगेगा आपको, इतना खींचेगा कि आपको छूट के वापस जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन प्रतीत होगा। और प्रतीत ही नहीं, यही सच है अभी तक के साइंटिफिक आधार को अगर माने तो। अब देखिए, हमने बहुत ब्लैक होल के बारे में जान लिया। अब समझिए कि कितने प्रकार के होते हैं ब्लैक होल। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेलर मास ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल एक नॉर्मल सा ही ब्लैक होल है जो कि सबसे छोटा माना गया है ब्लैक होल के आधार पे।
ये ब्लैक होल एक सूरज के आकार का हो सकता है या फिर सूरज से 100 गुना बड़ा हो सकता है। ये आकार ब्लैक होल का छोटा मैं बता रहा हूं। दूसरे नंबर का ब्लैक होल आता है, ये होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सूरज से कई करोड़ गुना बड़े हो सकते हैं। साइंटिस्टों की माने तो इसमें कई ब्लैक होल मिलते हैं आपस में, और मिलने के बाद जो फॉर्मेशन होता है एक नए ब्लैक होल का, यही कहलाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब तीसरा जो टाइप है ब्लैक होल का, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। अब ये कहा जाता है कि इन्हीं दोनों को देख करके कल्पना करिए कि वो कितना बड़ा हो सकता है, इन्हीं लोगों के को देख करके, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह सकते हैं कि अभी हम ब्लैक होल को ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो ये दो प्रकार के तो ब्लैक होल को बताया जाता है, लेकिन तीसरे को कहा जाता है कि एस्टिमेटेड आप लगा लो। देखिए, साइंटिफिक आधार पे कहा जाए या फिर साइंस की माने तो ब्लैक होल की मिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। साइंस के अनुसार, साइंटिस्टों के अनुसार, ब्लैक होल में जाने के बाद आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। एक तो कॉन्सेप्ट आता है वाइट होल का, कि ब्लैक होल में गिरोगे और फिर वाइट होल के जरिए बाहर आ जाओगे, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। दूसरी बात ये आता है कि ब्लैक होल एक रास्ता है जिसमें सामने से तो आदमी जाता है लेकिन पीछे से कहीं दूसरी दुनिया में निकल जाता है। ये भी साइंस कहती है, सिर्फ कहती है, ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड नहीं है। दूसरी बात है, एक और भी चीज़ कहा जाता है कि हो सकता है कि कोई भी इसमें जाए और वो वैसा का वैसा ही रह जाए, मतलब वो देखे या फिर उसकी उम्र रुक जाए, एक जैसी हो जाए। हालांकि एक थ्योरी और आती है और वो कहती है कि कोई भी चीज़ जब ब्लैक होल में गिरता है तो वो बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, एक तरीके से कहें तो। पर इसका भी बहुत हद तक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ब्लैक होल के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, साइंस बहुत कम जानती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ब्लैक होल तक पहुंचना इतना आसान बात नहीं है। और क्योंकि इतना खतरा है और कई लाख लाइट ईयर दूर है ये सब, तो आप समझ सकते हो कि क्या ही अभी हालात है साइंस के। साइंस धरती के बारे में ही ज़्यादा नहीं जानता, मतलब जानता है पर उतना नहीं जानता, अपने सोलर सिस्टम के बारे में ही बहुत चीज़ नहीं जानता। तो ब्लैक होल है, दादा है, राक्षस है। खैर, कहा जाता है साइंटिफिक आधार पे कि जब आप किसी ब्लैक होल के पास में जाओगे, पास क्या, लाखों किलोमीटर, आई मीन लाखों लाइट ईयर दूर रहोगे, तभी आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन होगा वो खिंचाव ब्लैक होल के साइड में ज़्यादा होने लगेगा। आपके ऊपर एक बल लगने लगेगा, लगेगा कि हम एक ही दिशा की ओर खींचते जा रहे हैं। दैट्स मीन्स आप ब्लैक होल के अंडर में धीरे धीरे आ रहे हो, लेकिन बहुत दूर हो। इसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बहुत दूर रहोगे आप, मैं कह रहा हूँ लाखों लाइट ईयर दूर रहोगे, फिर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। और जितने पास आते जाओगे इसके, उतना ही आप उसमें उलझते जाओगे, उतना ही आप उसमें फंसते जाओगे, अकॉर्डिंग टू साइंस और साइंटिस्ट। खैर, वीडियो कैसी लगी आप बताइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह।